नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों की सरकार को धमकी, अब बजट वाले दिन संसद की ओर करेंगे कूच। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद की ओर मार्च करने वाले हैं। सोमवार को क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 फरवरी को दिल्ली के अलग अलग स्थानों से संसद की ओर पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। दर्शन पाल ने आगे कहा है कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड 27 जनवरी की रात तक चलेगी। ऐसे में किसान 28 जनवरी तक पूरी तरह फ्री हो जाएंगे और इसके बाद वे सभी पैदल संसद कूच की तैयारियों में जुट जाएंगे। इस दौरान मार्च में 3000 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। वहीं 1500 के करीब किसान मार्च के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। इसके अलावा किसानों की तरफ से 100 एम्बुलेंसें भी मार्च के दौरान चलेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी के एमएलए के बेतुके बोल, ममता बनर्जी को बताया राक्षसी संस्कृति। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जय श्री राम से नाराज होने को लेकर बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने ममता बनर्जी को राक्षसी संस्कृति का बताया है। उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि वह दानव संस्कृति से पीड़ित है और उनका डीएनए खराब है। बलिया विधायक का यह बयान कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर ममता बनर्जी की नाराजगी व्यक्त करने के बाद आया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पद्म पुरस्कारों का ऐलान, शिंजो आबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम सहित 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 102 को पद्म श्री। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत सैंड कलाकार सुदर्शन साहू, पुरातत्व बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण से कुल 7 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के ऐलान पर ट्वीट कर कहा है कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत राष्ट्र और मानवता के लिए काम करने वाली हस्तियों के योगदान को सम्मानित करता रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के इन असाधारण विभूतियों ने दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महावीर चक्र से सम्मानित होंगे गलवान वैली में शहीद कर्नल संतोष बाबू। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को इस साल महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। यानी इस बार के गणतंत्र दिवस पर कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल पर घमासान जारी, सामना में शिवसेना ने साधा बीजेपी पर निशाना, ममता को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में तंज कसते हुए लिखा गया है कि यूपी और बिहार की तरह बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी धार्मिक अलगाववाद की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर बीजेपी और आक्रामक हो रही है। वहीं सामना के इस लेख में ममता बनर्जी के लिए नसीहत भी दिखती है। सामना में आगे लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक लगातार रोमांचक होती जा रही है। पॉलिटिक्स आखिर में रक्त रंजित मोड़ पर पहुंचती है, यह इतिहास रहा है। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर वहां चिंगारी भड़का दी है। ऐसा नहीं होता तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विवाद नहीं होता। बीजेपी ममता बनर्जी की कमजोर कड़ी पहचान चुकी है। वोटिंग तक वो नाजुक मामलों पर हमलावर रहेंगे। हमारा विचार है कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को नहीं चिढ़ना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में हुए सर्वे में बड़ा खुलासा, 50% आबादी हो चुकी है कोरोना संक्रमित। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुए 5वें सीरो सर्वे में दिल्ली वासियों की सेहत को लेकर नया खुलासा हुआ है। सीरो सर्वे से पता चलता है कि दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 50% से ज्यादा है, जबकि एक जिले में यह आंकड़ा 60% के पार भी जाता हुआ दिखाई देता है। यह सीरो सर्वे अभी तक दिल्ली का सबसे बड़ा सीरो सर्वे माना जा रहा है। इस सर्वे में दिल्ली के सभी वार्डों से लगभग 28,000 सैंपल लिए गए थे। सर्वे में दिल्ली के हर म्युनिसिपल वार्ड से 100 सैंपल लिए गए थे। इस सर्वे के लिए 10 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक लोगों के सैंपल इकट्ठे किए गए थे। सर्वे में बात सामने आई है कि दिल्ली की 50% से भी ज्यादा जनता कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी हिमालय की बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पृथक जेब भी शीतलहर की स्थिति में आ सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की संभावना है, जबकि कोहरे का घनत्व उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से घटेगा। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 26 या 27 जनवरी को कोल्ड डे की स्थिति समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि बेलगाम होते तेल की कीमतों का असर अब आने वाले दिनों में दिख सकता है, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत नई रिकॉर्ड महंगाई पर पहुंच चुकी है। डीजल भी 76 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। मुंबई में भी डीजल के दाम नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 85 रुपए 70 पैसे। वहीं बात करें डीजल की तो आज डीजल का दाम 75 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 141 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं चांदी के दाम में भी मामूली उछाल दर्ज किया गया। आज चांदी में महज 43 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 65,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 2021 में किसानों के लिए हो सकते हैं इंसेंटिव का ऐलान। पीएम कुसुम योजना का होगा विस्तार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बजट 2021 में किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई खास ऐलान किए जा सकते हैं। बजट 2021 में सरकार सोलर पंप की स्कीम का विस्तार करने के साथ साथ आर्थिक मदद की राशि में भी इजाफा कर सकती है। पीएम कुसुम योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था, जिसके बाद बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का विस्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार इस बार के बजट में सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए ऊर्जा जरूरतों के लिए कई ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना के दायरे को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। सोलर प्लांट के पंप में करीब 50% तक इजाफा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 8 साल पुराने वाहनों के मालिकों को झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मौत के बाद जिंदगी की तलाश, रात से पर्दा हटाने वालों को मिलेंगे 7 करोड़ से ज्यादा का इनाम। जी हां दोस्तों, अमेरिका में एक अरबपति व्यवसायी रॉबर्ट बिगेलोव ने मौत के बाद की जिंदगी के रहस्य खोलने के लिए बड़ी इनाम राशि की घोषणा की है। रॉबर्ट बिगेलोव के इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है। उन्होंने अब घोषणा की है कि अगर किसी ने सही तरीके से मौत के बाद की जिंदगी के रहस्य पर से पर्दा हटा दिया तो उसे 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। भारतीय मुद्रा में ये 7 करोड़ 34 लाख 2,456 रुपए के करीब होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रैफिक रूल तोड़े तो बढ़ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। जानिए IRDA कमेटी की नई सिफारिश। जी हां दोस्तों, अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सिर्फ चालान देना ही काफी नहीं होगा। इसका खामियाजा आपको अपने वाहन का बीमा कराने के दौरान भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल भारत सरकार के बीमा नियामक संस्थान यानी IRDAI ने नए प्रपोजल के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं तो आपके वाहन का बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा। रोड पर हर गलती के लिए आपको अब अलग से वॉयलेशन पॉइंट दिए जाएंगे। जितना बड़ा वॉयलेशन उतने ज्यादा वॉयलेशन पॉइंट। आखिर में सारे पॉइंट्स जोड़कर बीमा प्रीमियम का फाइनल अमाउंट तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया कमाल। एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर भारत का तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले भारत के नाम एक रॉकेट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। भारत ने 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। आपको बता दें कि एलन मस्क की कंपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए $10 लाख लेती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्ती के बाद इजराइल ने UAE में खोला दूतावास। ट्रंप की रही है अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, इजराइल में UAE की राजधानी अबू धाबी में दूतावास खोलने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले साल सितंबर में UAE ने इजराइल को बतौर देश मान्यता दी थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का करार भी किया था। इजराइल का UAE में दूतावास खोलना दुनिया के लिए बड़ी खबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक मुस्लिम देशों ने इजराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी थी। इजराइल के विदेश मंत्री ने UAE में दूतावास खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि UAE में दूतावास खोलने के बाद दोनों देशों के संबंधों में और विस्तार आएगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल सितंबर से ही फ्लाइटों का संचालन शुरू हो गया था। दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हो चुके हैं और हम आगे भी कई समझौते करने वाले हैं। हजारों इजरायली यात्री भी पर्यटन के लिए UAE आ सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। TCS का नया कीर्तिमान। एसेंचर को पछाड़ बनी दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अब एक नया कीर्तिमान कायम कर लिया है। TCS दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। आज TCS ने दुनिया की दिग्गज IT कंपनी एसेंचर को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर के नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।